लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज इस वीडियो से काफ़ी आपको मोटिवेशन मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 8 स्टूडेंट्स आज हमारे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं। इनकी कंप्लीट एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल असद से जेंटलमैन कैडेट असद, एक नॉर्मल अहमद से जेंटलमैन कैडेट अहमद, एक नॉर्मल हसीब से जेंटलमैन कैडेट हसीब और एक नॉर्मल अब्दुल्ला से जेंटलमैन कैडेट अब्दुल्ला, एक नॉर्मल अयान से जेंटलमैन कैडेट अयान, एक नॉर्मल सलमान से जेंटलमैन कैडेट सलमान और एक नॉर्मल फ़हीम से जेंटलमैन कैडेट फ़हीम और बाकी लेडी कैडेट्स भी हैं। तो इन सारों की कंप्लीट मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके जहन में होगा कि ये बच्चे आर्मी बैकग्राउंड से होंगे, इनके 90% मार्क्स होंगे। वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये लड़का इनमें से 8 बच्चों में से एक बच्चा भी आर्मी बैकग्राउंड का नहीं है। इनके मार्क्स किसी भी बच्चे के 80% से ज़्यादा मार्क्स नहीं है। एक बच्चा इसमें ऐसा भी है जिसके 62% मार्क्स हैं, एक बच्चा ऐसा भी है जिसके 66% मार्क्स हैं, 70% मार्क्स हैं, 72 और 78%, इससे ज़्यादा मार्क्स किसी के भी नहीं है। आप लोगों को इन बच्चों की कामयाबी नज़र आएगी कि ये बच्चे कामयाब हो गए, लेकिन इन कामयाबी के पीछे इनकी जो कुर्बानी है वो किसी को भी नज़र नहीं आएगी। देखें, वो एक कहावत है कि द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। जब आप किसी चीज़ के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं, आप रातों को आप लोग जागते हैं, फैमिली जो इवेंट्स फंक्शंस होते हैं उन सबको छोड़ देते हैं, आखिरकार इसका आपको सिला ज़रूर मिलता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। इंसान के हाथ में क्या है? इंसान के हाथ में कोशिश, मेहनत, कामयाबी अल्लाह पाक देता है। कोई भी इंसान अगर मेहनत नहीं करेगा उसके बगैर कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। अभी मैं आपको पहले बच्चे की स्टोरी बता देता हूँ। ये जो बच्चा मेरे पास आया था, इसको इसकी मदर ने यहाँ पे एडमिशन इसका करवाया था कि इसको पाकिस्तान आर्मी में आपने कैप्टन बनाना है। तो मैंने कहा कैप्टन तो नहीं बन सकता क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन एफएससी ने भी की है, तो एफएससी के बाद ये जाएगा, पहले 2 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद पास आउट होगा, फिर लेफ्टिनेंट बनेगा, उसके बाद आगे जाएगा, 2.5 साल बाद कैप्टन बनेगा। तो ये चीज़ें मैंने उसको बता दी है। उसने कहा चलें आप तैयारी करवा दें। उसने मुझे कहा बच्चे ने कि पहले क्या होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट मैंने करवा दिया, एकेडमिक के मैंने नोट्स दे दिए, टेस्ट उसका पास हो गया, मेडिकल भी हो गया, फिजिकल उसने कहा कि मेरा नहीं हो सकता, फिजिकल देने भी चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। फिर उस बच्चे ने कहा इनिशियल इंटरव्यू काफ़ी मुश्किल है, बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, तो पासिंग रेशो भी कम है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप इंशाल्लाह हो जाएंगे, अगर एक बच्चा भी पास होगा वो एक बच्चा इंशाल्लाह आप होंगे। चला गया, पासिंग रेशो कम थी लेकिन पास हो गया, आईसीएस भी देने चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हो गया, फाइनल मेडिकल भी हो गया। अभी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहा था, ज्वाइनिंग भी मिल गई और आज पीए में भी चल गया। अभी ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम मेरी बात होगी उनसे, वो चले गए, रिपोर्ट उन्होंने कर दी है पीए में। दूसरे 2 बच्चों की मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। ये दोनों बच्चे बचपन के भी दोस्त थे, ये स्कूल में भी एक साथ थे, कॉलेज में भी एक साथ थे, वहाँ पे मोहल्ले में भी एक साथ रहते हैं। इसके बाद इन दोनों ने अप्लाई भी एक साथ किया, मेरे पास भी दोनों एक साथ एडमिशन लिया इन्होंने। इसके बाद इनिशियल टेस्ट भी दोनों का साथ ही था, इंटरव्यू, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ साथ था। आईसीएस बी का फॉर्म भी एक दिन सबमिट किया और आईसीएस बी के लिए इनका आखिरी बैच था आईसीएस बी गुजरांवाला में 3 से 7 अप्रैल। तो ये 3 से 7 अप्रैल गए। पूरे आईसीएस बी गुजरांवाला में सिर्फ 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 2 बच्चे उनका री इंटरव्यू हुआ था, 2 बच्चे स्ट्रांगली रिकमेंड थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जो बच्चे थे ये मेरे स्ट्रांगली रिकमेंडेड थे। ये इनसे आप खुद सुन लें। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है आपका सर 3 से 7 अप्रैल को ये थी आईएसएसबी जो कि आज ख़त्म हुई है गुजरांवाला में, मेरी थी। और सर एक और स्टूडेंट है सर जो आप ही का स्टूडेंट है। हम दोनों सर कॉलेज फेलो भी थे और उधर भी तकरीबन हम इकट्ठे रहे हैं कमरे में भी। सर 108 बच्चे थे हमारे बैच में, तो जिनमें से 108 में से सर 6 सेलेक्ट हुए हैं रिकमेंड, और उनमें से 2 री इंटरव्यू की वजह से हुए हैं। और सर जो 4 थे वो स्ट्रांगली, मतलब कि तीनों ऑफिसर से रिकमेंड थे, उनका नहीं री हुआ कुछ भी। तो स्ट्रांगली रिकमेंड से सर, उनमें से 4 में स्ट्रांगली रिकमेंड में से 2 मैं, एक 2 हम भी थे सर, मैं और दोनों आपके स्टूडेंट हैं सर। आपकी मेहनत और अल्लाह के करम से हम दोनों रिकमेंड हो गए हैं, और वो भी स्ट्रांगली सर। मतलब तीनों ऑफिसर्स ने हमारे हक में एक बात की है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपकी मेहनत और अल्लाह की करम की वजह से सर हम सेलेक्ट हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। अभी मैंने बस व्हाट्सएप ओपन ही किया, मैं मगरिब टाइम ही तकरीबन पहुंचूंगा। तो कॉल वगैरह आ रही थी रिलेटिव्स की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर रिकमेंड हो गया हूँ। तो बहुत शुक्रिया, तैयारी जो आपने करवाई थी, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने दिए थे, टोटली उस पर किया काम, उस पर टोटली नहीं कर सका, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन हो गई है कि मैं हर एक जो आपने हिदायत दी थी उस पर अमल नहीं हुआ मेरे से। लेकिन जो आपने जिस तरह कहा था लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन अच्छी कर लो, वो मेरी बहुत ही बेहतरीन हुई थी कि पूरा ग्रुप जो है ना उससे मेरे से बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था। तो उन दोनों चीज़ों की वजह से बड़ा बेनिफिट हुआ है, वैट वगैरह ठीक हुआ है सारा कुछ। तो
बहुत शुक्रिया सर, आपने तैयारी की, आपने टाइम दिया, सारा कुछ। ये अभी मैं देख रहा हूँ लिंक आपने भेजा हुआ था गूगल मीट का। बाकी जो 5 स्टूडेंट्स थी उनको एसएसबी की कॉल आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 5 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स का आईसीएसबी से रिकमेंड होना। इसके बाद आज एक सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए कि 2 मेरे स्टूडेंट थे जो कि बहन भाई थे। एक लड़का था पीएमए लॉन्ग कोर्स का, एक थी फीमेल लेडी कैडेट कोर्स की। दोनों की आईसीएसबी सेम थी। 3 से 7 अप्रैल फीमेल्स की आईसीएसबी कोहार्ट पे थी और जो मेल्स थे उनका आखिरी बैच था 3 से 7 अप्रैल आईसीएसबी गुजरांवाला में। अब ये बच्चा जब वापस घर आ गया, बहन ने कहा कि मैं भी रिकमेंड हो गई हूँ और भाई ने कहा कि मैं भी रिकमेंड हो गया हूँ, क्योंकि आखिरी बैच था, आखिरी बैच में रिकमेंडेशन बाई हैंड मिल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक घर से 2 रिकमेंडेशंस और दोनों की अभी पीएमए में ज्वाइनिंग हो गई है। आई हैं तो वो भी आज ही अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हुई हैं आईएसएसबी कोहार्ट से। तो वो भी जाहिर सी बात है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी रिकमेंड हुई हैं आईएसएसबी कोहार्ट से, वो हैं। दूसरा लोग मैं रिकमेंड हुए हैं, 2-3 ही बच्चे थे जो बगैर रीसाइक के इंटरव्यू या रीडिप्टी के इंटरव्यू के जो रिकमेंड हुए हैं, और 3 में से 2 सर हम थे, मैं और एक। बहुत शुक्रिया, आपने कोऑपरेट भी किया थ्रू आउट ही, बहुत ज़्यादा जो है ना इस जर्नी में आपने मदद की है। इसके बाद जो लड़का था वो था जी नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, जिसके तकरीबन दूसरा या तीसरा सेमेस्टर था, उसकी ज्वाइनिंग हो गई है और इसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। एक और स्टूडेंट था मेरा जो कि रिफा यूनिवर्सिटी से था, जो कि 6 सेमेस्टर में था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी सिलेक्शन हो गई है और यूनिवर्सिटी उसने छोड़ दी है। और भी बाकी बच्चे थे। सिंध से एक बच्चा था मेरा जो कि सारा दिन अपने फादर के साथ खेती बाड़ी करता था। उसने अपनी हॉबीज़ में भी यही चीज़ें लिखी हुई थी। उसकी भी ज्वाइनिंग हो गई है। उसका जो वॉइस नोट था वो मैंने ग्रुप में भेज दिया, बच्चों को मैंने शेयर कर दिया कि बिफोर और आफ्टर। बिफोर इस तरह से था कि उस बच्चे ने कहा कि हमारी जो क्लासेस होंगी ऑनलाइन ये जूम पे होगी। मैंने तो कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, तो ये जूम पे कैसे होगा, मैंने कैसे इंस्टॉल करना है, मुझे मोबाइल का भी कुछ इतना खास आइडिया नहीं है। मैं एक अनएजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फैमिली में लोग इतने एजुकेटेड नहीं है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी उसको कि कैसे होगा इनिशियल टेस्ट, मेडिकल, फिजिकल, इंटरव्यू और एसएसबी। मैं आप लोगों को अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप सबको इनकी कामयाबी नज़र आएगी, लेकिन कामयाबी के पीछे इनकी जो कुर्बानी है वो नज़र नहीं आएंगी। रात को 1-1 बजे तक ये लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे, लेक्चरेट करते थे। इसके अलावा कमांड टास्क की ब्रीफिंग तैयार करते थे। यहाँ से सारा कुछ मैंने इनको बता दिया था कि एसएसबी में आपने क्या करना है, कैसे 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं अपनी डेली लाइफ में आपने इंप्लीमेंट करनी है। क्योंकि अगर आप में ऑयल क्यूज़ होंगी तो एसएसबी कुछ भी नहीं है आपके लिए। अगर आप में ऑयल क्यूज़ नहीं है तो एसएसबी में आपको कैसे रिकमेंड किया जाएगा। अगर सारा कुछ आप पॉजिटिव लिखेंगे भी, क्वालिटीज़ उसमें नहीं आ रही, कभी भी आप रिकमेंड नहीं हो सकते। सारा कुछ इनको हमने बता दिया। इनिशियल आपने कैसे करना है, मेडिकल, फिजिकल, इनिशियल इंटरव्यू में कौन सी मिस्टेक नहीं करनी, आईसीएसबी में क्या करना है क्या नहीं करना, इनको इनकी पर्सनालिटी के मुताबिक गाइड कर दिया था। आगे जब चले गए किसी किस्म का इनको मसला नहीं था। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद ने ना आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, और जाते जाते ना अहमद मुझे आपका इतना कि मतलब कह लें कि करके गया है ना कि यार कि मैं सर से ही आपने पढ़ना है, सर आपको इतनी अच्छी गाइडेंस देंगे, ये वो पर्सनली भी आपको सारा कुछ समझाएंगे, ये वो मैं आपको बता नहीं सकता। अहमद आपकी इतनी तारीफ़ की है। और सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर अगर कोई आपको लगे कि मेरे में कोई कमी वगैरह है, कोई चीज़ है, तो मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा, पर्सनली भी और क्लास में भी सर। लाजमी मैं आपको बहुत सर ताबेदार हूँगा अगर आप ये मुझे चीज़ें गाइड वगैरह कर देंगे तो। बाकी सर चलें ठीक है सर, ओके खुदा हाफिज़। इसके अलावा आपकी कामयाबी और आपकी नाकामी में आपके ट्रेनर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका ट्रेनर एसएसबी से नॉट रिकमेंड होगा, जिसे खुद भी नहीं पता होगा एसएसबी के बारे में, वो आपको कैसे गाइड कर सकता है। अगर ये लोग भी आज यूट्यूब पे जो लोग नॉट रिकमेंड हुए हुए हैं, अगर उनसे तैयारी करते तो कभी भी ये ना सिलेक्ट होते, शायद के सिलेक्ट ना होते। क्यों? क्योंकि वो इनको सॉल्व चीज़ें देते जो कि इनकी पर्सनालिटी से ना होते। ये साइक में कुछ और लिखते, जीटीओ के सामने कुछ और कर रहे होते, और डिप्टी को कुछ और बताते जो कि फिर सेम ना होता। इनका लिखना, इनका बोलना, इनका प्रैक्टिकली परफॉर्म करना सेम था, तो आगे इनकी रिकमेंडेशन में किसी किस्म का इनको मसला नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को ज्वाइनिंग सबसे पहले मिली। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड थे। अब आप में से भी बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होगा पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना, तो ये ख्वाब कैसे पूरा हो सकता है? देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप लोग रोल्स रॉयस को बाय करना चाह रहे हैं, आपका ख्वाब है वो बाय करना, तो इसके लिए अगर आप जाएंगे करोला वाले, जीएलआई वाले से या इवन फॉर्च्यूनर वाले से भी आप मशवरा लेंगे, वो आपको इसके बारे में गाइड नहीं कर सकता। इसके लिए किसके पास आपको जाना पड़ेगा? रोल्स रॉयस वाले के पास। वही आपको इसके बारे में बता सकता है, वही आपको सारा कुछ समझा सकता है। एक जीएलआई वाले को नहीं पता होगा इसके बारे में। लिहाजा जब भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, उस बंदे से आप तैयारी करें जिसके बारे में कंप्लीट आप देखें सबसे पहले कि ये कैसे क्लासेस देगा हमें, क्लासेस में क्या हम सवाल पूछ सकते हैं या नहीं, जो नोट्स हैं क्या वो नोट्स रिपीट भी हो रहे हैं या नहीं। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि नो गाइडेंस इज बेटर देन मिस गाइडेंस। अगर आपके पास कोई भी गाइडेंस नहीं होगा, हो सकता है आप में कोऑपरेशन की क्वालिटी हो सकता है आप अडॉप्टेबल हो नेचुरली,
ICSB में आप में ये क्वालिटीज़ आ जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी से ऐसे बंदे से तैयारी करेंगे जिसको खुद भी नहीं पता कि OLQs क्या है, इसको आपने साइक में कैसे शो करना है, GTO के सामने कैसे करना है, डिप्टी के सामने इनडायरेक्टली कैसे करना है, तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। उस बंदे से कभी भी आप तैयारी ना करें। अगर आप हमारे पास तैयारी करेंगे, पहले आप डेमो लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारी क्लासेस होती हैं, किस तरह से हमारे बच्चे रिकमेंड होते हैं, रिकमेंड होने के पीछे क्या होता है, हम किस तरह से मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ। आज सैटरडे, आज भी हमारी क्लास होती है, कल संडे है, कल भी हमारी क्लास होगी, हर दिन हमारी क्लासेस होती है, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलती है। जब ये बच्चे आगे जाते हैं किसी किस्म का इनको मसला नहीं होता। और लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 9 फीमेल्स की सिलेक्शन हुई है लेडी कैडेट कोर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्टूडेंट्स उसमें से हमारी हैं, जिसमें एक वो भी स्टूडेंट थी जिसका भाई भी रिकमेंड हो गया है, जिसकी बहन भी रिकमेंड हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट आपकी इनिशियल से लेकर ICSB तक तैयारी हम करवाएंगे। हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती है क्योंकि हम बच्चों की इनिशियल में तो सीट आपको मिल जाएगी इनिशियल इंटरव्यू में भी, लेकिन ICSB के लिए आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी क्योंकि हम लिमिटेड बच्चे रखते हैं ताकि हम उनकी पर्सनैलिटी पे काम कर सकें। मज़ीद आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है ICSB स्मार्ट स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंप्लीट आपको यहाँ पे एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, इनिशियल टेस्ट के भी, इंटरव्यू के भी, एस्से राइटिंग के भी, ICSB के भी। कंप्लीट आपको गाइड भी किया जाएगा इनिशियल टेस्ट के बारे में, मेडिकल के बारे में, फिजिकल के बारे में, इनिशियल इंटरव्यू के बारे में और ICSB के बारे में। सारी वीडियोज़ यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, अपने घर बैठ के आप क्लासेस ले सकते हैं। कंप्लीट A से लेकर Z तक हम आपकी तैयारी करवाएंगे। जो भी सवाल इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।